जवाब देंगे। आइए पर सबसे पहले जरा एक बड़ी खबर आपको बता दें। इकोनॉमी के मोर्चे पर जो एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है, जीडीपी सामने आ गई है। जनवरी मार्च तिमाही में 7.4% की दर से जीडीपी बढ़ी है। अनुमान था 6.7% का। वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% पर रही है। तो इकोनॉमी के मोर्चे पर यह राहत देने वाली खबर कितनी है, इसका एनालिसिस करते हैं। इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर हमारे साथ हैं। अदिति जी, बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच जी बिजनेस को अपना टाइम देने के लिए। जीडीपी आंकड़े आपको लग रहा है उत्साहित करने वाले हैं, अनुमान से बेहतर हैं। आपके अनुमान से बेहतर हैं क्या? जी बिल्कुल, हमारा अनुमान जीडीपी ग्रोथ का इस क्वार्टर के लिए 6.9% था, तो 50 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा की ग्रोथ आई है। मेरे हिसाब से एक तो ये अच्छा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर जीवीए ग्रोथ हम देखें तो जीवीए ग्रोथ में भी हमारे एक्सपेक्टेशन से इम्प्रूव्ड डेटा आया है। 6.8% की ग्रोथ आई है। और अगर सिक्वेंशियल टर्म्स में देखें तो जो जीवीए ग्रोथ है वो 6.5% से बढ़कर 6.8% पे हमने Q4 का आंकड़ा देखा है, जो इनिशियल आंकड़ा आज आया है। जीडीपी ग्रोथ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है Q3 और Q4 के बीच में, 6.4% से 7.4%। ये इसलिए है क्योंकि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वहां पे एक बड़ा उछाल आया है इस क्वार्टर में, क्योंकि सब्सिडीज जो गवर्नमेंट की होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करी है। तो इस क्वार्टर में मेरे हिसाब से जो जीवीए ग्रोथ में 6.5% से 6.8% की पिकअप है, वो एक बहुत अच्छा सॉलिड मोमेंटम हमें दिखा रहा है। अबव एक्सपेक्टेशंस भी है और इम्प्रूवमेंट चाहे है तो छोटी, लेकिन वो क्या कहते हैं, अंडरलाइन जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विसेज है उसमें पिकअप का मोमेंटम दर्शा रही है, जो एक अच्छा पॉइंट है। ओके अदिति जी, आप अगर अब ये समझने की कोशिश करें कि आंकड़े तो उम्मीद से अच्छे ही आए, अनुमान जो था उससे बेहतर नंबर्स जीडीपी के मोर्चे पर पेश किए गए हैं। अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो यहाँ पर एक अच्छे नंबर, पॉजिटिव नंबर देखने को मिले हैं। आपको लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड ये और अच्छे हो सकते हैं, कीपिंग इन माइंड इस बार जो मॉनसून है वो काफी अच्छा रहने वाला है, फोरकास्ट तो अच्छा ही कह रहा है। देखिए, अबव नॉर्मल मानसून जो होती है वो बिलो नॉर्मल मानसून से हमेशा ज्यादा वेलकम होती है। लेकिन अबव नॉर्मल मानसून में दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि क्या टेम्पोरल और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड पीरियड्स में बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है तो वो एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन अभी देखना रहेगा आगे जाके कैसा होगा। दूसरी बात, जब भारी बारिश होती है तो कुछ एक्टिविटीज डिसरप्ट भी हो जाती हैं, जैसे कि मानसून मंथ वैसे भी कंस्ट्रक्शन के लिए बड़ा लीन पीरियड होता है। साथ ही साथ आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी कम हो जाती है। और भी कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कि एसी, फ्रिजेस, इनका तो पीक सीजन होता है मई जून का। तो थोड़ा सा ना यहाँ इट्स नॉट अ यूनिवर्सली पॉजिटिव थिंग जब अबव नॉर्मल मानसून होती है। थोड़ा सेक्टोरल इम्पैक्ट जो होता है वो मिक्स निकल के आता है। मानसून खत्म हो जाने के बाद डेफिनेटली अगर आपके रूरल इकोनॉमी में ओवरऑल कैश फ्लोज अच्छे होते हैं तो सेकंड हाफ में फिर कंस्ट्रक्शन के लिए वो काफी पॉजिटिव हो सकता है। और कौन से ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स है अदिति जी गोइंग फॉरवर्ड आपको लग रहे हैं जो ग्रोथ को और आगे बढ़ाने में मदद दे सकते हैं? देखिए, ओवरऑल अगर हम डोमेस्टिक डिमांड की बात करें तो कुछ फैक्टर्स डेफिनेटली हैं जो एक रेजिलियंस दे रहे हैं। जैसे कि इनकम टैक्स कट्स तो पहले ही गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए थे। 50 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और हम 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स तो अभी और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारा बेसलाइन एक्सपेक्टेशन है कि अगले हफ्ते एमपीसी 25 बेसिस पॉइंट से रेट काटेगा और उसके बाद भी एक 25 बेसिस पॉइंट्स तो नियर सर्टन ही है। एक फिफ्थ रेट कट भी हम अभी रूल आउट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि पूरा ये जो साइकिल है रेट कट का ये 125 बेसिस पॉइंट्स का निकल के आए। लेकिन कुछ रिस्क भी है। आई थिंक अनसर्टेनिटी अभी बहुत है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी, और डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट तो आएगा प्राइवेट सेक्टर का कैपेसिटी एडिशन है उसके ऊपर। हमें ये डर है कि जो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स है वो और डेफर ना हो जाए। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं, तो कुछ पॉइंट्स है टू लुक आउट फॉर, जिसको जरूर ध्यान में रखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड जीडीपी। अदिति जी, ये जो पूरा आने वाला जो अब क्वार्टर्स है,
क्या कोई नंबर आपने आपकी तरफ से सेट किया है कि आगे किस रफ्तार से ग्रोथ बढ़ सकती है? देखिए, पूरे साल के लिए हमारा बेसलाइन एक्सपेक्टेशन है कि FY26 में हमें 6.2% की ग्रोथ मिलेगी। ओके, तो ये आप कह रही हैं कि 6.5, एम आई राइट? मैंने सही सुना? 6.2% FY26। ओके, FY26 में 6.2% के हिसाब से ग्रोथ बढ़ने का अनुमान पूरा आपने अपनी तरफ से जताया। अदिति जी, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। तो चीफ इकोनॉमिस्ट इकरा अदिति नायर से हमने समझा कि क्या मायने हैं इस जीडीपी ग्रोथ नंबर्स के और आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से ग्रोथ को आगे बढ़ता हुआ देख रही हैं। उनका अनुमान है FY26 में 6.2% की दर से जो जीडीपी है वो बढ़ सकती है। आइए अब वापस रुक कर देते हैं कमोडिटी का।